नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है एनवायरनमेंट थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज में। यहां पर हम एनवायरनमेंट जो चैप्टर है हमारा यूजीसी नेट में, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। सभी जो टॉपिक है एनवायरनमेंट में, सब क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, सभी को। और ये केवल यूजीसी नेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये दूसरे एग्जाम्स जो है हमारे जिसमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है, उसकी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं हूँ शिवम सिंह, मेरा पॉलिटिकल साइंस से जीआरएफ क्वालिफाइड है। और तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी, ओजोन इज हार्मफुल व्हेन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। तो क्या ओजोन हानिकारक होती है जब ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, क्षोभ मंडल में प्रेजेंट होती है? तो हाँ, बिल्कुल। जब ओजोन ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है, जहाँ पर इंसान रहते हैं, जहाँ पर सभी वेदर कंडीशंस होती है, अगर ओजोन वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो इंसानों के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। अगर बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि सेकेंड लोएस्ट स्फेयर है अर्थ की। पहले हम हमारी आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है हमारी मीजियोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या है? वो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उसको ब्लॉक करने का काम करती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो हाँ, बिल्कुल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो अब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या है? देखिए, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरह के पोल्यूटेंट्स आते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं, जैसे व्हीकल्स से निकलना, ये फैक्ट्री से निकलना, फॉसिल फ्यूल का जब कंबशन किया जाता है, तो जब पोल्यूटेंट्स जो निकलते हैं उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के काफ़ी सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से। ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये कौन से पोल्यूटेंट होते हैं? ये वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करके, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में आते हैं, वो दूसरे सब्सटेंस जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन, जैसे एसिड रेन, जैसे फोटोकेमिकल स्मोग। वो स्मोग जो गर्मियों में देखने को मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज है, जैसे लॉस एंजलिस का जब नाम आता है तो उसके साथ हम फोटोकेमिकल स्मोग को जोड़ते हैं। ऐसा स्मोग जो गर्मियों में होता है, गर्मियों में धुंध छा जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, म्यूजियोस्फेयर कंटेन्स द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो क्या सही है? म्यूजियोस्फेयर कहाँ है? ये थर्ड लोएस्ट स्फेयर लेयर है एटमॉस्फेयर की। पहले आती है ट्रोपोस, फिर स्ट्रेटोस, फिर अधिकतर जो वाटर वेपर्स हैं वो सभी ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। हाँ, अगर बात करें म्यूजियोस्फेयर की, तो सबसे ठंडा तापमान यहीं पर हमें पाया जाता है म्यूजियोस्फेयर में। अप्रोक्सीमेटली -90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, द गैस दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। अब देखो, मैंने आपको फोटोकेमिकल स्मोग के बारे में बताया था, तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी गैस ऐसी है जो मेजर कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोग में। तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, फिर आप सीधा बोल सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दो प्रकार के फोग होते हैं हमारे। एक तो फोग जो विंटर में होता है, इसे सल्फरस स्मोग भी कहते हैं, जो आमतौर पर विंटर में हमें देखने को मिलता है। दिल्ली जैसी जगहों पर काफ़ी है, और आसपास के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी काफ़ी देखने को मिलता है।
फिर आता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। ये क्या होता है? ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो डायरेक्ट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, जो वाहनों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो फ्यूम्स जो सॉल्वेंट से निकलते हैं, पेंट से निकलते हैं, पेट्रोल डीजल से निकलते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ओजोन बनता है। तो ओजोन ये ग्राउंड लेवल पर होता है और यही कारण होता है फोटोकेमिकल स्मॉग का, गर्मियों में धुंध का एहसास। के बाद आती है क्वेश्चन, द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें ओजोन की परत पाई जाती है, देखने को मिलती है? तो वह हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। काम क्या है ओजोन लेयर का? ये सन से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर केस स्टडी दी गई है। क्या एक सिचुएशन से हमसे पूछी गई है, A city has reported a sharp increase in respiratory disease among its population during the winter season. AQI level shows high concentration of PM2.5 and PM10. तो बोला गया है कि विंटर के समय में एक जगह पर, एक शहर में ये रिपोर्ट हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा सांस से संबंधित बीमारियां सामने आ रही है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है वहाँ का दिखा रहा है कि PM2.5 PM10 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में कौन से प्रकार का स्मॉग रिस्पॉन्सिबल है, जो ऐसे हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए बात की गई है विंटर की, और विंटर में कौन सा स्मॉग होता है? क्लासिकल स्मॉग, जिसे हम सल्फरस स्मॉग भी कहते हैं, फिर लंदन स्मॉग भी कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग जिसे हम लॉस एंजलिस स्मॉग कहते हैं, या नाइट्रोजनियस स्मॉग भी कहते हैं। एसिड स्मॉग कुछ नहीं होता, ये तो एसिडिक पोल्यूटेंट्स बना ही देते हैं फोटोकेमिकल को भी और क्लासिकल स्मॉग को भी। स्मोक क्या होता है? ये फोग और स्मोक का मिक्सचर होता है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में पूछा गया है। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है? वो गैसेज होती हैं जो कि अपने अंदर हीट ट्रैप कर लेती हैं, और अपने अंदर हीट ट्रैप करने से क्या होता है? एनवायरमेंट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ जाती है। जो हीट बाहर चली जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होकर, वो एक गैसेस के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। उससे क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उससे फिर स्नो मेल्टिंग, सी लेवल राइजिंग, बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और जो ये गैसेस हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। देखिए मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया था। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो जो डायरेक्ट सोर्स से एमिट हो रहे हो, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट हो करके कोई सब्सटेंस प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर किसी और फिनोमिना के तहत, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाता है। तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, या पार्टिकुलेट मैटर है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर ओजोन है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाहनों से, फैक्ट्रीज से कोल बर्न करने पर, फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से निकलता है, तो ये तो नहीं होगा। बात करें ओजोन की, तो हाँ, ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो निकलती हैं व्हीकल्स से और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनता है। यही कारण बनता है फिर फोटोकेमिकल स्मोग का भी। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर आती है? तो ये आती है एसिड रेन में। एसिड रेन खुद एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ, सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है और अम्लीय बारिश होती है। पार्टिकुलेटेड मैटर्स ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के रूप में भी होते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हमें देखने को मिलते हैं। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में भी होते हैं, जब ये किसी केमिकल रिएक्शन के तहत निकल कर आ जाते हैं। तो कौन कौन सा होगा यहाँ पर हमारा? ओजोन, O3, सल्फ्यूरिक एसिड और पार्टिकुलेटेड मैटर्स। आगे बढ़ते हैं। अब असर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या है? PM2.5 is more dangerous than PM10. रीजन, PM2.5
particles can penetrate deep into the lungs and blood stream. देखिए अगर किसी को पता हो कि PM10 और PM2.5 है क्या, तो ये क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी आसान है। लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता है कि PM10 और PM2.5 क्या है, तो उसके लिए थोड़ा समस्या का विषय है ये। देखिए PM10 और PM2.5 तो पोल्यूटेंट हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 पोल्यूटेंट हैं उनमें से 2 पोल्यूटेंट ये हैं। बात करें होता क्या है, तो देखिए PM का मतलब यहाँ पर पार्टिकुलेटेड मैटर्स, 2.5 का मतलब क्या है यहाँ पर 2.5 मैक्रोमीटर इनका साइज है, और 10 PM10 का क्या है, इसका 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब आप पूछेंगे माइक्रोमीटर कितना होता है, तो आपके कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं, एक बाल की जो चौड़ाई होती है वो 100 माइक्रोन होती है, माइक्रोमीटर होती है, और उसके सामने 2.5 माइक्रोमीटर कितना होगा, काफ़ी छोटा, इतना मोटा बाल होगा इसके सामने एक, और इतना छोटा सा पार्टिकल होगा। और PM10 तो छोटा होगा, लेकिन PM2.5 इससे भी छोटा होगा। इससे क्या होगा, ये इतने छोटे होते हैं कि पेनिट्रेट कर जाते हैं कहाँ पर, लंग्स में, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो इसलिए खतरनाक हमारा 2.5 ही है ये। और यहाँ पर बोला गया कि PM2.5 ज़्यादा खतरनाक है, क्यों, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाता है लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम में। तो ये दोनों हमारा सही है, एक दूसरे को, दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखें, एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स एंड बिल्डिंग, एसिड रेन कंटेन्स नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाँ, एसिड रेन डैमेज करता है क्रॉप्स और बिल्डिंग को, क्यों, क्योंकि एसिड रेन से समझ में आ रहा है कि ऐसी बारिश जिसका जो नेचर है, जिसका जो पीएच है वो एसिडिक है, कम है पीएच, तो जाहिर सी बात है फिर क्रॉप्स को डैमेज करेगा, बिल्डिंग्स को डैमेज करेगा। बात करें एसिड रेन में क्या क्या होता है, तो हाँ, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। तो हाँ, सही एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव बैक टू अर्थ। तो रेडियो वेव वो कौन सी लेयर ऑफ एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट करती है, क्या वो ट्रोपोस्फेयर है, क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, या फिर आयनोस्फेयर है। तो वो आयनोस्फेयर है। आयनोस्फेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये वही लेयर है जहां पर हमें ये अरोरा की जो एक्टिविटी है, फिनोमिना है, वो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ और साउथ पोल्स पर। क्यों होता है ये, क्योंकि जो सन से रेडिएशन आती है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं एटम्स, उनको वहाँ से, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेती है। इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से ये नारंगी लाइट बनती है और अरोरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए काफ़ी बच्चों को ये तो पता होगा, इतने तो बुद्धिमान होंगे वे, कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, ये सब गैसेस। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर ग्रीन हाउस इन्हें कहते क्यों हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं इन्हें। तो पहले मैं वही बता देता हूँ आपको। देखिए हम काफ़ी बार ये देखते हैं काफ़ी फार्म एरियाज़ में कि कांच का घर बना हुआ होता है, जहाँ पर प्लांट्स रखे हुए होते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है उनके उनके बड़े होने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। तो एक कांच का घर करता क्या है, इसमें सनलाइट तो एंटर हो जाती है, लेकिन सनलाइट बाहर नहीं जा पाती, सनलाइट बाहर नहीं जा पाती, तो सनलाइट इसमें ट्रैप हो जाती है। तो ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, ये एरिया, ये जो चैम्बर है ग्लास का बना हुआ है, ये गर्म होना शुरू हो जाता है, एक अनुकूल टेम्परेचर तैयार करके दे देता है, जो कि अंदर जो स्पीसीज उगाई जा रही है उनके लिए अनुकूल है, बेहतर है, और ये टेम्परेचर को मेंटेन भी रखता है जब टेम्परेचर यहाँ पर ट्रैप हो गया है ना। तो यही तो हो रहा है, यही तो ये कर रही है गैसेज। ये क्या कर रही है, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर ले रही है, और जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर बाहर जानी चाहिए थी वो यहीं पर ट्रैप होकर रह गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, लंबे समय तक गर्म रह रहा है। तो वही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे पूछा गया एसिड रेन क्या है। तो देखिए क्या होता है एसिड रेन, पहले तो बात ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट किस प्रकार से, जब व्हीकल्स के द्वारा या फिर फैक्ट्रीज के द्वारा या फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, ये सब चीज़ें, वुड, तो इनकी वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ये फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं,
और ऊपर जाकर वाटर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और फिर होती है एसिड रेन। क्या बनता है यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, जो भी पहले क्वेश्चन आया था। और फिर यही बारिश के रूप में, बारिश के साथ, पानी के साथ बरस जाता है। तो ये है हमारा एसिड रेन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट इसलिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमन्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उन्हें एलर्जी या फिर इन्फेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द ट्रोपोस्फेयर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? अब ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर क्यों है एटमोस्फेयर की? क्योंकि इसमें जीवन संभव है। इट सपोर्ट्स ऑल लाइफ एंड वेदर फिनोमिनाज। ये सबसे लोवेस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की, यहीं पर सारी वेदर कंडीशंस होती है, यहीं से बारिश बनती है, बरस जाती है, हवाएं, ठीक है। तो यहीं पर ही इंसान और लिविंग बींग सभी रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन लेयर कहाँ पर है? यह है स्ट्रेटोस्फेयर में, रेडियो वेव्स थर्मोस्फेयर में, आयनोस्फेयर जो है थर्मोस्फेयर में है, वहीं से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। हॉटेस्ट लेयर थर्मोस्फेयर ही है, हजारों डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है। आगे देखिए, वाई डज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज इन द ट्रोपोस्फेयर? अब जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं, ये अर्थ की सरफेस मान लीजिए, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो कारण क्या है उसका? तो देखिए, कारण उसका ये है कि जो सन से जो रेडिएशन आती है, ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर से गर्म करती आती है, नहीं, वो सबसे पहले अर्थ की सरफेस पर टकराएगी, फिर यहाँ से एनवायरनमेंट हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होना शुरू होगा। तो यही कारण है कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना एनवायरनमेंट, उतना एटमॉस्फेयर ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो रेडिएशन आई है वो पहले अर्थ की सरफेस पर टकराएगी, फिर यहाँ से गर्म करना शुरू करेगी एटमॉस्फेयर को। तो द एयर इज फर्दर फ्रॉम द अर्थ सरफेस विच रेडिएट्स हीट। आगे, हाउ डज PM 2.5 डिफर फ्रॉम PM 10 इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन हेल्थ? हमने जाना था कि PM 2.5 जो है ज़्यादा खतरनाक है PM 10 से। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा छोटा होता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट कर पाता है, इसलिए ये PM 10 से भी ज़्यादा घातक बन जाता है। तो अगर जिसको ये फैक्ट पता होगा, जिसको PM 10 PM 2.5 में अंतर पता होगा, जिसको PM ये 2.5 और 10 का मतलब क्या है वो पता होगा, तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। पहला ऑप्शन क्या है? PM 2.5 इज लार्जर एंड सेटल क्विकली। नहीं, लार्जर नहीं होता, छोटा होता है इसका साइज। तो PM 2.5 इज स्मॉलर, पेनिट्रेट्स डीप इनटू द लंग्स एंड कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। हाँ, यही तो है, इसका साइज और भी छोटा होता है, इसके वजह से ये और ज़्यादा गहराई में लंग्स में पेनिट्रेट कर पाता है और ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर होने की संभावना रहती है। तो इसका ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट, वाई आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंसिडर्ड मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एयर पोल्यूशन? अब देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड को एक बड़ा पोल्यूटेंट क्यों कहा जाता है एयर पोल्यूशन में? तो दे फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोग एंड एसिड रेन, दे आर प्राइमरी पोल्यूटेंट, दे डायरेक्टली डैमेज वेजिटेशन, दे आर हार्मलेस गैसेज। तो ये देखो, ये तो है नहीं, लेकिन वो वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? क्योंकि वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सीधा व्हीकल से, फिर चिमनी जो होती है फैक्ट्रीज की, वहां से बाहर आ जाता है और फिर वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है ये? क्योंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट तो हम सल्फर ऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जानते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, चाहे वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो, चाहे फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, तो क्या करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि फ्यूम होते हैं पेंट के, डीजल के, पेट्रोल के, या फिर सोलवेंट के, जिसकी महक आती है, काफ़ी व्यक्तियों को काफ़ी पसंद आती है वो महक, एडिक्टिव होती है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो ओजोन बनता है, और यही कारण होता है फोटोकेमिकल स्मोग का, जो कि गर्मियों में भी हमें धुंध का एहसास करवा देता है। फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और फिर एसिड रेन कॉज करते हैं। तो बड़ा प्रभाव क्या रहा इसका? यही तो रहा कि इसने फोटोकेमिकल स्मोक को कॉज किया, इसने एसिड रेन को कॉज किया,
तो ये है इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग? तो क्लासिकल स्मॉग क्या होता है? ये वो स्मोक होता है जो सर्दियों में होता है। सर्दियों में जब जो फॉग होता है उसमें जब स्मोक मिल जाता है, स्मोक या फिर शूट मिल जाता है तो बन जाता है हमारा स्मोग। इसको हम लंदन स्मोक के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब फॉग होता है, जब सर्दी की वजह से हवा में सस्पेंडेड वाटर वेपर्स जो होते हैं उसमें पोल्यूटेंट्स और एसिडिक गैसेस अटक जाती है, जिसकी वजह से फॉग बन जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और बना देते हैं फोटोकेमिकल स्मोग। ये हमें गर्मियों में भी फॉग का एहसास देता है, फॉग नहीं स्मोग का एहसास देता है। तो देख लेते हैं इसका। क्लासिकल स्मोक अकर्स इन समर वाइल फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन विंटर। नहीं, उल्टा दिया हुआ है। क्लासिकल स्मोक फॉर्म्स फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड वाइल फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ देखो ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्मलेस नहीं होता ये। क्लासिकल स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाई इज फोटोकेमिकल स्मोक मोर कॉमन इन अर्बन एरियाज? तो फोटोकेमिकल स्मोक अर्बन एरिया में इतना कॉमन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं अर्बन एरिया में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, पेंट के थ्रू, पेट्रोल डीजल सॉल्वेंट्स ये सब के थ्रू पाए जाते हैं। प्लस वहाँ पर वाहन इतने होते हैं कि वहाँ पर व्हीकल्स से जो पोल्यूशन निकलता है, एमिट्स होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और उस पोल्यूशन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो बनता है हमारा ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन जिसे हम कहते हैं। इसी की वजह से फोग स्मोग बनता है, फोटोकेमिकल स्मोग। ठीक है, तो अर्बन एरिया हैव मोर सनलाइट नहीं, अर्बन एरिया हैव हायर व्हीकल एमिशंस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो सी हमारा सही हो जाएगा। आगे, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर्ड अ डेंजरस पोल्यूटेंट? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, इसको हम डेंजरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है, ब्लड की, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और इससे फिर मृत्यु भी हो सकती है। एसिड रेन तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से होता है, स्मोग सल्फर के ऑक्साइड की वजह से भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से भी होता है। हार्मलेस वगैरह कुछ नहीं होता, काफ़ी नुकसानदायी होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, कंबशन से रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। तो क्यों है? क्योंकि ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड्स बनाता है। इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा सी हो जाएगा। वाई इज प्लांटिंग ट्रीज एन इफेक्टिव वे टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन? अब फॉरेस्टेशन या फिर प्लांट्स लगाने से प्रदूषण कम क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो कि आवश्यक है जीव के लिए उसको रिलीज करते हैं। वाई इज रिड्यूसिंग व्हीकल एमिशन क्रूशियल फॉर एयर क्वालिटी? तो आवश्यक इसलिए है क्योंकि हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल्स के द्वारा एमिट किया जाता है, जो कि बाद में एसिडिक रेन, फोटोकेमिकल फॉग इन सब का कारण बनता है। तो आज के क्वेश्चंस में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और हम कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बाकी हमारा कोर्स चल रहा है UGC नेट पेपर 1 का, जिसमें मैं अभी लाइव एनवायरनमेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप पर, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।